Hello students, welcome to the video lecture of subject Principle of Business Organization BCom Part 1 Semester 1 Unit 2. In the previous video lecture we have started with the Unit 2, that the business. The point which we have covered in the previous lecture is business sectors. Okay, जिसके अंदर हमने 3 business sectors होते हैं हमने देखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी के भी आगे 3 सब डिविजन्स होते हैं, दैट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड NGOs. ओके, सेम इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड सेम इन केस ऑफ द टर्शरी सेक्टर. टुडे वी विल सी द न्यू टॉपिक, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो किसी न किसी सेक्टर से क्या है, बिलोंग करता है. बट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस organizations forms, okay, it varies according to the level of ownership, the level of size of the business, the people included in it, people to whom they are working for, and there are various factors. So on the basis of different things the business forms varies. Okay, so let's start with the forms of business organization. And before starting the actual or different forms of the business organization, what points we should be considered or take into consideration before setting up a business, or what kind of business you have to start. For that you have to first find out the answers of few questions are there. Okay, see, one of the first decision that you will have to make as a business owner is how the business should be structured. अगर कोई भी बिजनेस आप फ्यूचर में भी अगर शुरू करोगे या शुरू किया है, तो एक क्वेश्चन हमेशा शुरुआत में आता है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा. ऑल बिजनेसेस मस्ट अडॉप्ट सम लीगल कॉन्फ़िगरेशंस दैट डिफाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस ओनरशिप. देखिए, बिजनेस हमें करना है तो हमें लीगल एस्पेक्ट्स को या लीगल चीज़ें को क्या है, ध्यान में रख के ही करना होगा. तो बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ क्या है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन रहने वाले हैं, बिज़नेस का ओनरशिप कैसा रहने वाला है, उसमें कंट्रोल किन किन लोगों का होने वाला है, पर्सनल लाइबिलिटी कितनी रहेंगी हर व्यक्ति की, हर पार्टनर की, बिज़नेस का लाइफ स्पैन कितना रहेगा, मतलब जस्ट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क विल बी द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस और इट विल बी लॉन्ग, हैविंग द लॉन्ग टेनर. एंड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, बिजनेस शुरू करने के लिए कितना पैसा की रिक्वायरमेंट है, खुद के पास के पैसे से शुरू हो सकता है, बैंक से लोन लेना है या लोगों को अप्रोच होना है. दिस डिसीजन विल हैव ए लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस. देखिए, यही डिसीजंस के ऊपर क्या है, बिजनेस का अस्तित्व या बिजनेस का टेनर क्या है, डिसाइड होता है. सो यू मे वांट टू कंसल्ट विद द अकाउंटेंट एंड अटॉर्नी टू हेल्प यू टू सिलेक्ट द फॉर्म ऑफ द ओनरशिप दैट इज़ राइट फॉर यू. अब आपको अगर किसी बिजनेस को अगर शुरू करना है तो आपको जो भी अकाउंटेंट है, इट कैन बी चार्टर्ड अकाउंटेंट और अटॉर्नी, जो भी लीगल एडवाइजर्स होते हैं, उनकी आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे आपको डिस्कस करना पड़ेगा रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस और विच काइंड ऑफ बिजनेस फॉर्म विल बी बेनिफिटेड फॉर यू. इन मेकिंग अ चॉइस यू विल वांट टू टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग. देखिए, नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, नियर अबाउट 8 पॉइंट्स आर देयर. सी, दिस पॉइंट्स वी हैव टू सेल्फ एक्चुअलाइज बिफोर स्टार्टिंग अप एन बिजनेस. किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें इन चीज़ों के बारे में क्या है, सोचना ज़रूरी है. अब इन चीज़ों को सोच के, मतलब फ्यूचर में भी अगर आप कुछ बिजनेस अगर करना चाहते हो तो ये क्वेश्चंस का पहले आंसर फाइंड आउट कीजिए, फिर आपको बिजनेस किस तरीके का शुरू करना है, आंसर अपने आप मिल जाएगा एंड योर एफर्ट्स विल नॉट बी वेस्टेड. सी, योर विजन रिगार्डिंग द साइज एंड द नेचर ऑफ योर बिजनेस. आपका विजन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है कि नहीं, आपका उद्देश्य क्या है, ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी. रिगार्डिंग द नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस का स्वरूप किस तरीके का होगा भविष्य में. मतलब आज वो एक छोटा सा बिजनेस है, ओके, बट फ्यूचर में क्या लुकआउट रहेगा उसका, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ आपको ध्यान में रख के भी बिजनेस सेटअप का क्या है या बिजनेस फॉर्म का डिसीजन आपको लेना पड़ेगा. देन द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, दैट इज़ द लेवल ऑफ कंट्रोल यू विश टू हैव. वो बिजनेस में किस तरीके का कंट्रोल आपको चाहिए, मतलब आपकी खुद की पूरा कंट्रोल के अंडर वो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए,
या देयर विल बी डिफरेंट पीपल टू whom you will give the order and they will obey your orders, or the different kind of things like government regulations, rules and regulations. So what level of intervention and what level of control you are required, okay, ये भी आपको क्या है पहले ही सोचना पड़ेगा. Then it comes to the next thing, that is the level of structure you are willing to deal with. आप कैसा स्ट्रक्चर या कैसे बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, whether it will be situated or it can be start in a limited space, या उसको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं. तो बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वेदर इट विल बी अ स्मॉल सेक्टर काइंड ऑफ फैक्ट्री और बिग काइंड ऑफ फैक्ट्री, है कि नहीं. तो दैट स्ट्रक्चर यू हैव टू फाइंड आउट. देन द बिजनेस वल्नरेबिलिटी एंड टू द लॉ सूट्स. देखिए जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने ज़्यादा लीगल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ उसमें क्या है परफॉर्म करना पड़ेगा. तो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो भी बिज़नेस करोगे उसके ऊपर कोई अगर केस करता है या आपके बिज़नेस को अगर कोई मिसयूज़ या आपके बिज़नेस के नाम का कोई मिसयूज़ करता है तो उसके अगेंस्ट आपको अगर किसी के ऊपर केस करना है तो लॉ सूट्स या लीगल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के भी आपको क्या है एक बिज़नेस आप क्या है अपना सेटअप कर सकते हो या बिज़नेस के बारे में आप सोच सकते हो. देन टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना ज़्यादा टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है बड़ा होता है. छोटा ऑर्गेनाइजेशन टैक्स का स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली कम होगा. सो यू हैव टू ऑल्सो डील और फाइंड आउट कि हाउ मेनी पीपल्स विल बी वर्क देयर एंड व्हाट विल बी द टैक्स इम्प्लीकेशंस और टैक्स लाइबिलिटीज विल ऑकर इन द कमिंग फ्यूचर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. देखिए कोई भी बिजनेस पहले दिन से ही आपको क्या है प्रॉफिट कमा के नहीं देगा. अगर आपको फ्रॉम द डे वन अगर प्रॉफिट कमाना है तो यू शुड गो विद द फ्रेंचाइजीज और डीलरशिप, ओके. बट यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ओके, और आप सोच रहे हो कि पहले दिन से ही मुझे प्रॉफिट होगा, सो इट विल बी अ ड्रीम, ओके. ये सपने में हो सकता है बट नॉट इन द रियल लाइफ. तो आपकी अपेक्षा क्या है प्रॉफिट के रिगार्डिंग ऑफ द बिजनेस, ये भी आपके बिजनेस का साइज या बिजनेस का फॉर्म क्या है डिसाइड करेगा. देन वेदर और नॉट यू नीड टू री इन्वेस्ट अर्निंग्स इन टू द बिजनेस. क्या आप जो बिजनेस से पैसा कमाओगे वही पैसा आपको आपके बिजनेस में वापस लगाना है ताकि फर्दर एक्टिविटीज़ चालू रहे, ये भी आपको एक सोचने की क्या है ज़रूरत है. देन योर नीड फॉर एक्सेस टू द कैश आउट ऑफ द बिजनेस फॉर योर सेल्फ. बिजनेस से जो पैसा बन रहा है उसमें से कितना पैसा आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, है कि नहीं, या खुद के डेवलपमेंट के लिए या खुद के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो. दैट ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट. अब देखिए ये कुछ 8 क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स फाइंड आउट करके आप बिजनेस का फॉर्म या बिजनेस का प्रकार क्या है आप डिसाइड कर सकते हो, ओके. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप. सी इट इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट. मतलब ये कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है, ओके. क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे सिंगल ओनर होता है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेम इज द रिटेल शॉप, वी कैन से दैट, ओके. सिंगल ओनर होता है, वही सारे डिसीजंस लेता है, व्हाट गुड्स टू बी केप्ट इन द शॉप, व्हाट नॉट, है कि नहीं. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द बेसिक सोल प्रोप्राइटरशिप. ये सबसे पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होता है जहाँ पे सिंगल ओनर होता है. सी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट्स आउट एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप. देखिए आज हम जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस देख रहे हैं ये शुरुआत में कहीं ना कहीं क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप से ही क्या है शुरू हुए थे. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ निरमा. निरमा आप देख सकते हो कि टुडे द ऋतिक रोशन इज अ ब्रांड एम्बेसडर, ओके. और इनिशियल स्टेज पे अगर आप देखोगे द ओनर ऑफ द निरमा ही यूज्ड टू सेल दैट वॉशिंग पाउडर ऑन द बाइसिकल्स, ओके. लोगों के घर घर जाके क्या है वो उसको सेल आउट करते थे. बट टुडे इट हैज़ बिकम द ब्रांड. सो हर वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो आज हम देखते हैं, ओके, इट इज़ इनिशियली स्टार्टेड विद द सोल प्रोप्राइटरशिप. द फर्म्स आर ओन्ड बाय वन पर्सन, एक ही ओनर होता है उसका. यूजुअली द इंडिविजुअल्स हु हैज़ अ डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रनिंग द बिजनेस. और इसमें जो भी ओनर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारियाँ भी कैसी होती है डे टू डे, ओके. रोज की जिम्मेदारियाँ जो होती है बेसिक, ओके, दैट काइंड्स ऑफ. सोल प्रोप्राइटरशिप ओनर्स ओन्स ऑल द असेट ऑफ द बिजनेस एंड द प्रॉफिट जनरेटेड बाय इट. अब सोल प्रोप्राइटर्स जो होते हैं बिजनेस से कमाया हुआ सारा पैसा उनका खुद का होता है, ओके. और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट वो कमाते हैं या बिजनेस में जो भी असेट्स लगाइए उसकी भी ओनर क्या है जनरली जो वो बिजनेस का ओनर होता है वही होता है. दे ऑल्सो अज्यूम कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ डेप्ट और डेप्ट. बिजनेस के प्रति कुछ भी दायित्व अगर रहा या कुछ भी तरीके का अगर कर्जा रहा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी ओनर की होती है.
इन द आइज ऑफ द लॉ एंड द पब्लिक यू आर वन ऑफ द सेम विथ द बिजनेस। ओके, मतलब कायदे की नज़र में या लोगों की नज़र में बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों भी क्या होते हैं, एक ही होते हैं, बोथ आर नॉट सेपरेट। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ एडवांटेज दिए हैं और साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी दिए हैं। सी, ईजीएस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ओनरशिप टू ऑर्गेनाइज। देखिए ये सबसे आसान है और लीस्ट एक्सपेंसिव, मतलब कम से कम खर्चे में भी क्या है, शुरू हो सकता है, ऐसा ओनरशिप या बिजनेस का क्या है, ये प्रकार है। देन सोल प्रोप्राइटर्स आर इन कंप्लीट कंट्रोल एंड विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ मे मेक द डिसीजन एज दे सी फिट। ओके, सोल प्रोप्राइटर्स क्या होते हैं, कंप्लीटली कंट्रोल में होते हैं, बिकॉज सिंगल ओनर इज देयर एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन मेड बाय देम। सो सिंगल कंट्रोल होता है और कायदे के या नियमों के अधीन रह के बनाए जाते हैं विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ एंड मे मेक द डिसीजन एज दे सी फिट, और उनको जो सही लगता है वही निर्णय क्या है वो लेते हैं। देन प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस फ्लो थ्रू डायरेक्टली टू द ओनर्स पर्सनल टैक्स रिटर्न। देखिए बिजनेस का जो उत्पन्न है वही टैक्स लाइबिलिटी होती है किसकी, बिजनेस के ओनर की। ओके, सो वॉट एवर प्रॉफिट हैव बीन जनरेटेड बाय द बिजनेस इट कम्स अंडर द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द ओनर। एंड लास्ट वन इज द बिजनेस इज इजी टू डिसॉल्व इफ डिजायर्ड। अगर बंद करना है तो कोई भी इसको क्या है, कभी भी बंद कर सकता है। अब इसके फायदे हैं तो नुकसान भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सी, सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल डेब्ट्स अगेंस्ट द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर्स क्या होते हैं, बिजनेस का जो भी दायित्व है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टैक्सेस है, म्यूनिसिपल कमीशन के टैक्सेस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉट एवर द लाइबिलिटीज आर देयर, द ओनली पर्सन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज एंड दैट इज ऑल्सो लीगली फॉर ऑल द डेब्ट्स विच हैव बीन टेकन अगेंस्ट द बिजनेस। देयर बिजनेस एंड पर्सनल असेट्स आर एट रिस्क। अगर बिजनेस के ऊपर डेप्ट है तो ऐसे समय में वो बिजनेस की असेट्स या वो पर्सन जो ओनर है उसकी भी असेट्स क्या है, मतलब बेच के भी क्या है, बिजनेस का लॉस को क्या है, मतलब कवर किया जाता है। देन मे बी एट अ डिसएडवांटेज इन रनिंग फंड्स एंड आर ऑफन लिमिटेड टू यूज फंड्स फ्रॉम द पर्सनल सेविंग्स और द कंज्यूमर लोन्स। बहुत सी बार ऐसा होता है कि एडिक्वेट क्वांटिटी में फंड्स क्या है, अवेलेबल नहीं होते हैं, एंड ड्यू टू नॉट having the availability of the funds in the adequate quantity it causes to the dis savings, we can say that whatever saving have been made by that owner for the personal purpose उसको उनको क्या है, तोड़ के क्या है, बिजनेस पर्पस के लिए क्या है, यूटिलाइज करना पड़ता है। देन मे हैव ए हार्ड टाइम अट्रैक्टिंग हाई कैलिबर एम्प्लॉयज़। अच्छे क्वालिटी के एजुकेटेड प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ क्या है, ये कैरी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत स्मॉल लेवल पे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे होते हैं, और दोज दैट आर मोटिवेटेड बाय द अपॉर्चुनिटी ऑफ द ओन पार्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ मिलते ही नहीं है इनको जो खुद होकर बिजनेस को क्या है, एक्सपांड करे, क्योंकि जो भी कंट्रीब्यूशन होता है मैक्सिमम वो ओनर का खुद का होता है, और जो भी एम्प्लॉय जनरल काम करते हैं वो एक तो लेस एजुकेटेड होते हैं या फिर किसी भी तरीके का एजुकेशन नहीं होता है, ओके, नो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। एंड लास्ट वन इज some employees benefit such as owners medical insurance premium are not directly deductible from the business income। ओके, कुछ बिजनेस के जो बेनिफिट्स है, भले ये सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ काइंड ऑफ अ बिजनेस, बट बिजनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि मेडिकल क्लेम, सपोज कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहा है या सोल प्रोप्राइटर के यहाँ पे, और वो बीमार पड़ जाता है तो उसको जो भी खर्चा करना है अपनी सैलरी में से ही करना पड़ेगा। बॉस के तरफ से या ओनर के तरफ से किसी भी तरीके का क्या है, एडवांटेज या मतलब जो बेनिफिट है कि नहीं, वो क्या है यहाँ पे दिया नहीं जाता है। सो दैट इज़ अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ अ पार्टनरशिप।